बैंक निफ्टी में भी कोई भी डिप आता है बाइंग अपॉर्चुनिटी। चलिए आईटी स्पेस की तरफ पढ़ लेते हैं। मदन जी का जो है काफी समय से आईटी ने साथ नहीं दिया है। अब आगे के लिए सर आईटी साथ देगा आपका, या फिर अभी थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, पेन पॉइंट है? देखिए मैं इतना जरूर बोलता हूँ, कोई साथ दे या ना दे, बट यस, आईटी स्टॉक जरूर हर लेवल पे मेरा साथ देते हैं। और जब जब मैंने गुहार लगाई है, रिक्वेस्ट मांगी है, तो आईटी स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है। तो आप देख ही रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है। तो अभी भी इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो अच्छे लगते हैं। और लास्ट 4-5 सेशन से ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूं विप्रो जैसा काउंटर, तो 7-8% की रैली दिखा चुका है। तो व्यू हमारा पॉजिटिव है। इन्फोसिस, टीसीएस सब में बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। टीसीएस यहाँ पे खरीदिए, 6 दिनों से कंसोलिडेशन हुआ है और उसके बाद रैली के लिए तैयार है। और आने वाले दिनों में 2400 रुपये तक के अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड है, बाय करने की सलाह है। और इन्फोसिस की अगर आप बात करते हैं, आप देखिए कितना अच्छा रिवर्सल इन्फोसिस में आया है। इवन थोड़ा सा सेक्टर से हट रहा हूँ, रिलायंस बार बार जिक्र कर रहे थे लास्ट वीक भी, अगर किसी को हम्म। खरीदना है खरीदिए रिलायंस। आप देखिए, पहले इन्फोसिस कंप्लीट करते हैं। इन्फोसिस में भी यहाँ से रैली बनेगी, 1240 1260 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। विप्रो को हम्म। भी बाय करके चल सकते हैं, 200 रुपये तक की रैली विप्रो में भी नजर आती है। और जिन्होंने हमारे कहने पर लास्ट वीक भी रिलायंस खरीदा है, तो यहाँ पर भी अभी भी होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। 1370 तक के अपसाइड मूव बनेंगे। वहां पर वी चार्ट्स पर वी जैसा वी बनता है वो कंप्लीट होगा, उसके बाद कंसोलिडेशन में जाएगा ये काउंटर। तो वहां तक का एक्सपेक्टेशन है। तो इसलिए अभी तो होल्ड करके चलिए, जिन्होंने लोअर लेवल पे ले रखा है 1370 के आसपास दोबारा रिव्यू करेंगे। चलिए रिलायंस की तरफ आ जाते हैं। रिलायंस का चार्ट स्ट्रक्चर सर कैसा लग रहा है आपको? आगे के लिए कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है? देखिए अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्टली हमने बोल ही दिया, जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है डेफिनेटली होल्ड करना है। और जो यहाँ खरीदना चाहते हैं यहाँ भी खरीद सकते हैं, किसी भी तरह का कोई हम्म। टेंशन नहीं है। 1328 पर है अभी भी, 3-3.5% का अपसाइड मूव बाकी है। तो यस, लाइंस यहाँ भी खरीदारी करने की सलाह है। 1310 का स्टॉप लॉस लगाइए, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 1370 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। मेटल स्पेस पर भी आपका एक व्यू समझना चाहेंगे सर। एल्यूमिनियम में जिस तरीके से सप्लाई डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिल रहा है मिडिल ईस्ट टेंशन के बाद, आपका व्यू इसको लेकर के क्या बन रहा है? अभी दूर रहे मेटल स्पेस से, या फिर अभी कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेड किया जा सकता है? देखिए मेटल से दूर नहीं रहना, लेकिन डिप में अपॉर्चुनिटी तलाशेंगे। और जैसे अभी वेदांता में कॉर्पोरेट एक्शन के बाद एक हम्म। मैक्सिमम डिप जो आना था वो आ चुका है। तो हमें लगता नहीं अब जैसे वेदांता जैसे काउंटर को अब यहाँ पर छोड़ना चाहिए। तो 289 के एसएल से आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। वेदांता में अच्छा बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। 330 तक के अपसाइड मूव वेदांता में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो हिंडाइल को 980 के आसपास है। और ऐसा नहीं है 980 मतलब खराब लेवल है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कंटिन्यूस अगर आप देखेंगे 1180 रुपये से 200 रुपये का करेक्शन स्टॉक ने दिखाया है। और प्रीवियस स्विंग सपोर्ट के पास से बाउंस बैक आ सकता है। तो हमारा व्यू यहाँ से वेदांता में पॉजिटिव है, खरीदारी करके चल सकते हैं। बाउंस बैक में 1050 1060 तक के अपसाइड मूव बन सकते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 945 का। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। सुजलॉन को लेकर के देखिए क्या कुछ अपडेट है। इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि इंडिया के पास बहुत सारे पुराने विंड टर्बाइन हैं जिन्हें रिप्लेस करके नया हाई कैपेसिटी टर्बाइन लगाए जा सकते हैं, और इससे सेम जगह से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब इसके बाद क्या हुआ, सुजलॉन में एक जंप आता हुआ नजर आया। सर सुजलॉन को लेकर के आपका व्यू क्या है? आगे के टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? अकाउंट पे व्यू बहुत पॉजिटिव है। इवन 30, मुझे याद है शायद, मैं लेवल भूल रहा हूँ, 37-38 फिफ्टी से हम कंटिन्यूस जी। यहाँ पर बाय दे रहे हैं। और इवन वो मैं पुराना लेवल बता रहा हूँ। और इनफैक्ट अभी भी हमने 52-53 पर भी बात करी थी, जब 50 रुपए का स्टॉप लॉस बताया था। और 58 और 62 के टारगेट्स, वो टारगेट्स बिल्कुल इंटैक्ट हैं। और आज तो ऑलमोस्ट 59 का हाई बनाया है। तो अभी भी 62 तक के तो अपसाइड में बनते ही हैं। और उसके बाद दोबारा रिव्यू करेंगे। क्योंकि चार्टिकली कहीं भी आप देखिए कि कोई भी मेजर करेक्शन नहीं है, कहीं कोई भी चार्ट्स एग्जॉस्ट नहीं हो रहे। और एक हेल्दी करेक्शन छोटा मोटा आता है, कंसोलिडेशन में चला जाता है, फिर बढ़िया बाइंग देखने को मिलती है। तो ओवरऑल व्यू तो पॉजिटिव है। और स्विट्जरलैंड में 62 रुपये तक की रैली बननी चाहिए।
चलिए, साथ ही साथ यहाँ पर महानगर गैस की बात कर लेते हैं। लास्ट सेशन में भी हमने बात करी थी, ब्रोकरेजेस यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव साउंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर 27% तक का अपसाइड पोटेंशियल इंडिकेट किया है। सर, एमजीएल का चार्ट स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है आपको? देखिए, गैस रिलेटेड सभी स्टॉक के चार्ट्स पलट चुके हैं पूरी तरह से। ऑयल एंड गैस सेक्टर की रीरेटिंग हो रही है। गेल का चार्ट देखिए, आईजीएल के चार्ट्स देखिए, एमजीएल के चार्ट्स देखिए, इन सब में पूरी तरह से हुँ। रिवर्सल आया है। और एमजीएल में यस, रैली कंटिन्यू हो सकती है, तेजी एक्सपेक्टेड है, जो भी हम देख रहे हैं तेजी। और आने वाले दिनों में हमें लगता है यस, बहुत बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है, और 1260 तक के अपसाइड मूव तो बनने ही चाहिए। एमजीएल में बहुत गजब का चार्ट स्ट्रक्चर है, तो मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ 1260 तक की रैली बननी चाहिए। जो कुछ टेक्निकली चाहिए होता है एक चार्ट्स को चलने के लिए, सब कुछ एमजीएल के चार्ट्स पे अवेलेबल है। गेल के भी स्ट्रक्चर इसी तरह के बने हुए हैं, तो एमजीएल को छोड़िए मत, खरीद लीजिए। 1260 तक के अपसाइड मूव बनते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1145 का। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। सर, अवंती फीड्स का भी ज़रा चार्ट देख करके बताइए, आगे के टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर ब्रोकरेज फर्म ने इसको लेकर के बाय की रेटिंग जो है मेंटेन की है। 10% तक का जो है यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल नज़र आ रहा है। देखिए, अवंती फीड के जो चार्ट्स हैं वो खराब है। और हुँ। मैं अब साफ बोलूंगा, जिसके पास भी पोजीशन है 990 का स्टॉप लॉस ही बनता है। 990 के एसएल से आप होल्ड कर लीजिए, नया बाय नहीं करना। और बाउंस बैक आया 1060 के ऊपर, तब जाके ट्रेंड रिवर्सल होगा, उससे पहले तो ट्रेंड ऐसे ही रहेगा। तो बेटर ये रहेगा 990 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सर, बैक टू द आईटी टीसीएस को लेकर के आपका जो है एक और व्यू समझना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव न्यूज निकल करके आई, 2199 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। नेगेटिव न्यूज क्या है कि आईटी में टीसीएस को यूएस सुप्रीम कोर्ट से एक झटका लगा है। अब कोर्ट ने टीसीएस की अपील सुनने को मना कर दी है। केस सीएसई और डीएक्सी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि अब ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है कि FY 27 के Q1 की अर्निंग पर इसका इम्पैक्ट आते हुए नजर आ सकता है। सर, आपको लग रहा है कि एक क्वार्टर के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए टीसीएस? हैं। देखिए, झटका टीसीएस को लगा है, दिल हमारा भी टूटा है, क्योंकि इस तरह का अगर अनाउंसमेंट आएगा तो डेफिनेटली स्टॉक में करेक्शन बनेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, देखिए मेरा कोई बाइसनेस नहीं है, बट मुझे चार्ट्स जो बोलते हैं हम वही चीज बता रहे हैं कि जब तक कोई फ्रेश ब्रेकडाउन नहीं होगा, ये सारी हो सकता है अटकलें जो भी अनाउंसमेंट आ रहे हैं, ये कंपनी डिस्काउंट करके चले, चार्ट्स डिस्काउंट करके चले। तो इसलिए अभी जो फ्रेश लो बने हैं, देखिए फ्रेश लो मैं आपको बताता हूँ, जो बना है 2110 का बना है। अब जब तक वो ब्रेक नहीं हो रहा तब तक कोई चार्ट्स पे तो करेक्शन आ नहीं रही। अनाउंसमेंट हम्म। जरूर खराब है, बट मेरा व्यू नेगेटिव नहीं है। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर किसी ने बाय किया है या बाय करना चाहता है, कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ वर्स्ट होना था, अनाउंसमेंट आने थे, वो सब आप देख ही रहे हैं। तो इसीलिए 2100 रुपए के 2100 के एचएल से आप होल्ड रख के चलिए, खरीदारी कर सकते हैं। बाउंस बैक आएगा, 2440 तक के अपसाइड मूव बनते हैं, तो व्यू पॉजिटिव है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ेंगे कुछ और सवालों की तरफ। उससे पहले मुझे सर आपकी तरफ से कोई स्टॉक रहेगा रडार पर जहां पर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं आप ट्रेडर्स के लिए? कि अभी आज मैं थोड़ा सा साइलेंट हूँ। मैं कुछ खरीदारी करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी पोजीशंस मार्केट में अभी ऑलरेडी हम लोग जब काफ़ी शोज करते हैं तो निकल जाती हैं, वो रिकमेंडेशन दे देते हैं। तो इसीलिए अब जैसे मुझे याद है कि मैंने एक बार सोनाटा सॉफ्टवेयर, आपको याद होगा, बात करी थी हम्म। मई मंथ के लास्ट में। आज वो 20% का अपर सर्किट पर है सोनाटा सॉफ्टवेयर। और इनफैक्ट मुझे ये भी याद है सनटेक रियलिटी 280 283 के आसपास हमने बात करी थी, आज वो 312 314 रुपए पर है। तो देखिए, रिकमेंडेशन चलती रहती हैं, तो इसलिए अभी कोई फ्रेश बाय करने की अभी सलाह नहीं है। अगर कुछ भी रहेगा तो बिल्कुल बताने की कोशिश करूंगा। चलिए, ठीक है, आज आप थोड़े से सर डाउन लग रहे हैं। इज एवरीथिंग फाइन? नहीं नहीं, मैं डाउन नहीं हूँ बिल्कुल। मैं तो मार्केट को देख के तो मेरे अंदर जान आ जाती है, तो बिल्कुल नहीं। चलिए, ठीक है, मुझे लगा कि मार्केट तो ठीक है, लेकिन आईटी बीच बीच में झटका दे देता है, उससे थोड़ा सा आप हैरान परेशान रह जाते हैं कि भरोसा किया भी जाए या फिर अभी
काबिले भरोसा नहीं है आईटी स्पेस। चलिए ठीक है, क्रूड को लेकर के भी आपका व्यू समझना चाहेंगे सर, क्या किया जाए क्रूड में? कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ से नजर आ रही है, या फिर अभी जिस तरीके से वॉलेटाइल है अब थोड़ा सा दूरी बना करके रखें? नहीं नहीं, देखिए दूरी बनानी है, पहले भी कई बार डिस्कशन किया था। इससे रिलेटेड जो स्टॉक है आप देख ही रहे हैं उनके क्या हाल है। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, हम्म। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इन सब में करेक्शन है। तो हम तो एक ही चीज बोल रहे थे कि वो जो सारा जो भी न्यूज चल रहे थे या रैली हो रही थी क्रूड में, तो वो सारा खेल ही क्रूड ऑयल का था। और उसके बाद ये सारी चीज जब सेटल हुई हैं तो क्रूड में मेजर करेक्शन बनाए, इसीलिए हम दूर रहने की सलाह दे रहे थे। क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट ये अंदेशा लगा रहा था कि ऐसा तो इन्हीं सालों साल ये वॉर चलती रहेगी, कहीं ना कहीं जैसी सेटल हम्म। होगी कूल क्रूड ऑयल के प्राइसेस कूल ऑफ होंगे और उसके बाद इनमें करेक्शन बनेगी। तो इसीलिए अ, अभी भी हम दूरी बनाने की सलाह दे रहे हैं। क्रूड ऑयल को दूर बनाइए और स्टॉक मार्केट से प्यार कीजिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए, पैसा डालिए, बढ़िया रिटर्न। अभी भी बहुत सारे स्टॉक हैं जो अंडर वैल्यूड है, जहां पर बाइंग हम्म। अपॉर्चुनिटी नजर आती है। चलिए ठीक है।